मैम थोड़ा सा एक सेकंड। ओके सर। Hi Aditi, I'm Prithur. Sir, firstly, what would you like to say? Sorry. Firstly, what would you like to say about this amazing movie, मुझे? सबसे पहले तो आई फील ब्लेस्ड कि मेरे को श्याम बाबू के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी हमेशा ये रहती ड्रीम रहता है कि मैं इनके साथ काम करूं, मैं सीखूं, कुछ आगे अपने आप को लेके जाऊं। तो श्याम बाबू के साथ दिस इज़ माई सेकंड कोलैबोरेशन नेताजी के बाद में। तो पहली मेरे लिए ये था कि सबसे बड़ा एक्साइटमेंट कि मेरे को श्याम बाबू के साथ काम करने का मौका मिला। और दूसरा, जब इस फिल्म के बारे में मालूम पड़ा तो ये कोई फार ऑफ फिल्म नहीं थी मेरे लिए। एक होता है ना इमेजिनरी कि ये हुआ था, नहीं, जब 71 में बांग्लादेश बना तो आई जस्ट एंटर्ड द कॉलेज, मैं 11th स्टैंडर्ड में था। फिर 75 में जब ये असैसिनेशन हुई तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो आई कुड रिलेट टू द इंसिडेंट्स कि ये चीज़ें हुई थी। कोई तभी रेडियो पे सुनते थे, पेपर में गांव में पढ़ते थे, सब चीज़ें। तो मेरे को उन चीज़ों का और ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, तो आप एक्शन में लिबर्टी नहीं ले सकते कि आप कुछ भी फैंटेसी के साथ कुछ कर दें, वो नहीं कर सकते थे। फिर एंड का जो था उनकी फैमिली की असैसिनेशन, इट वॉज़ वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि जब भी कुछ एक्शन सोचते तो जो लिव विद द कैरेक्टर्स आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि जब भी उनको गोलियां लग रही, परिवार मर रहा है, तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, तो इट वाज बिट डिस्टर्बिंग। ये तो हो गई श्याम सर की। श्याम बहादुर की अगर हम बात करें ट्रेलर पे, वो मैं नहीं बात कर सकता, वो बहुत अच्छा है विक्की ने। हाउ प्राउड आई फील वेरी प्राउड, आई फील ब्लेस्ड, प्राउड एंड ब्लेस्ड कि भगवान इतना मेहरबान है कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो भगवान का शुक्र ही करता रहता हूँ कि उसने मेरे सपनों से ज़्यादा खुशियाँ दी हैं आइकॉनिक किरदार बहुत। और मेरे लिए वो हीरो थे। मतलब देखो, मेरे लिए जब मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, गांव में पैदा हुआ, तो जब मैं कॉलेज में जो 71 की वॉर हो रही थी, तो हमारे लिए सैम बहादुर हीरो थे, करेक्ट है। तो आज मेरा बेटा अगर उसका रोल प्ले कर रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उधम सिंह मेरे लिए हमेशा हीरो रहे हैं, तो उधम सिंह उसको प्ले करने को मिला, तो आई थिंक इट इज़ ए ब्लेसिंग। व्हाट वाज योर रिएक्शन? सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ट्रेलर पूरी तरह देखा? आपने सबसे पहली बात क्या की? मैंने सबसे पहले विक्की को जोर से जप्फी डाली, पंजाबी हूँ तो जप्फी जोर से डाली, एंड आई सेड आई एम प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। एक तो होता है कि कैसा फील हो रहा है, और दूसरी एक बात है, ये अभी 4 साल का सफ़र है मेरे। अभी तक आई डोंट बिलीव कि हमने काम किया है श्याम जी के साथ। तो ये एक जर्नी है जो आई गेस टिल एंड ऑफ माय लाइफ आई चेरिश। ये जो मोमेंट है, ये जो जर्नी था श्याम बेनेगल जी के साथ, पूरे जो इंडियन टीम है, वो ये एक बहुत ही यादगार हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। तो सर, जैसे कि 27 अक्टूबर को मूवी रिलीज हो रही है, आप कितना एक्साइटेड है सिर्फ बांग्लादेश के लोग, इंडिया वाले लोग भी मूवी को देखें? देखिए, ये जो हिस्ट्री है, ये जो फिल्म का जो स्टोरी है, ये दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट बांग्लादेश। आप अगर 47 से देखोगे, उसके बाद 52 में देखोगे, उसके बाद 71 में देखोगे, उसके बाद भी जो रिलेशन जो है हमारे साथ इंडिया का, वो बहुत ही पुराना है। ये जो रिलेशन है, तो ये बस बांग्लादेश का स्टोरी नहीं है। हालांकि ये शेख मुजीबुर रहमान हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है उनको लेके है, पर इसमें बहुत ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा जो लोगों को पता चलेगा कि इंडिया ने क्या क्या किया, दोनों देश मिल के क्या क्या किया दोनों देशों के लिए। जैसे कि हिस्टोरिकल मूवी थी, तो आपको भी बहुत सारे नए नए इन्फॉर्मेशन पता चले होंगे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे सच बताओ, मुझे बहुत कुछ पता नहीं था बिफोर आई साइन दिस फिल्म। उसके बाद तो मतलब इतना रिसर्च और आर्काइव में जितना फुटेज है, सब मिला के अभी एक विकिपीडिया बोल सकते हो रिगार्डिंग मतलब ये 1920 से लेके 1975 ये फिल्म का जो स्टोरी लाइन है,
वो पूरा। सर क्या ये शूटिंग इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बातें शूटिंग हुई? हाँ जी, यहाँ पे मुंबई फिल्म सिटी में हुआ है ऑलमोस्ट 70-75%, और बाकी जो है वो बांग्लादेश में हुआ है। जैसे कि आपका कैरेक्टर इधर और उधर काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपके कैरेक्टर में, तो वो कैसा रहा, आपको क्या पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं शेख मुजीबुर रहमान हूँ नहीं, वो एक किरदार था जो मैं कोशिश किया जितना हो सका। 3 साल लगा, मतलब एक फिल्म में 3 साल लगा दिया ख़त्म करने में, टू कंप्लीट द शूट एंड ऑल। तो अभी ये जब ऑडियंस जब देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि कितना कर पाया या नहीं कर पाया। प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश का क्या रिएक्शन था ये फिल्म के? और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड उनका जो सिस्टर है ऑनरेबल शेख रेहाना, दोनों ही फिल्में देखा है और उनको बहुत पसंद, एज इन फॉर देम इट्स अ ट्रॉमा। यू कैन अंडरस्टैंड कि एक रात में अगर आपके फैमिली मेम्बर्स साथ सबको पॉइंट ब्लैंक शूट करते हैं लोग, तो ये ट्रॉमा है उनके लिए। पर उन्होंने फिल्म देखा है और बहुत ही पसंद किया है। उन्होंने खुद मुझे बोला है, उन्होंने बस यही कहा है कि कैसे किया तुमने, दैट्स द ओनली लाइन शी सेड, कैसे किया तुमने विथ योर एज एंड योर मैच्योरिटी एंड ऑल। एक किरदार जो 1920 से 1975 तक कैसे किया, तो ये बहुत ही एक बड़ी कम्प्लीमेंट है मेरे लिए। मूवी रिलीज होने ही वाली, तो अपने फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है? मैं तो बस यही कहूँगा कि ये दिस फिल्म इज़ नॉट ओनली अबाउट बांग्लादेश, दिस ऑल्सो अबाउट इंडिया, एज इट्स अ जॉइंट वेंचर प्रोडक्शन। तो मैं सारे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन ऑडियंस है, सबको विनती करूँगा कि आप 27 से रिलीज़ हो रहा है मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन, आप जाओ देखो, आपको एक टाइम ट्रैवल होगा। एक पूरा ऐसा नहीं है कि ये बोरिंग एक बायोपिक है, आप एक बार देख लो, फिर आपको पता चलेगा कि ये पूरा एक फिल्म देखने का जो मज़ा है पूरा वो मिलेगा। और ये श्याम बेनेगल जी का फिल्म है, तो आई मीन अनडाउटेडली इट्स अ मास्टरपीस। सो आप जाओ और देखो 27 से। थैंक यू। क्वेश्चन है, ये श्याम बेनेगल जी के बारे में जो आपको डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला जी, और आपको जो कास्टिंग हुआ उसके बारे में क्या प्राउड फील करते हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, एक तो है प्राउड और एक है एक्साइटेड और एक है अभी तक मुझे मेरा खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने श्याम जी के साथ काम किया है। एंड आई थिंक इट विल टेक so many years to believe कि मैं सच में श्याम जी के साथ काम किया है। So it's an honor, it's an honor. Okay, thank you. थैंक यू।